नमस्कार। चलिए आज पश्चिम बंगाल के स्पेशल समरी रिवीजन 2026 से जुड़े एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट पर नज़र डालते हैं। अगर आने वाले चुनावों में वोट डालने का इरादा है तो ये जानकारी जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि पश्चिम बंगाल SIR 2026 के लिए जो अब फाइनल वोटर लिस्ट है वो अब जारी कर दी गई है। ये एक बड़ा अपडेट है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब आगे करना क्या है। जी हाँ, लिस्ट अब पब्लिक हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक एलिजिबल वोटर के लिए पहला और सबसे जरूरी काम है ये पक्का करना कि उनका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। आखिरकार यही तो वोट देने के अधिकार का आधार है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई अपना नाम लिस्ट में चेक कैसे करे। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को बहुत सीधा और आसान रखा गया है। देखिए, बस ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर वहां पर लिस्ट में अपना नाम खोजना है, और अगर चाहें तो पूरी की पूरी लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमेशा सही वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। स्क्रीन पर जो वेबसाइट दिख रही है voters.eci.gov.in, सिर्फ यही एक ऑफिशियल और भरोसेमंद सोर्स है। तो किसी भी गलत जानकारी से बचने के लिए बस इसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लिस्ट में सिर्फ नाम देखना काफी नहीं है, बल्कि अपनी वोटिंग स्टेटस को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कुछ वोटर्स के लिए एक खास मामला हो सकता है। ये शब्द है अंडर एडजुडिकेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ नामों पर अभी भी विचार चल रहा है और उनकी योग्यता पर आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। मतलब ये एक तरह की टेम्पररी सिचुएशन है। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर किसी का नाम फाइनल लिस्ट में है तो मतलब वो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर स्टेटस में डिलीटेड फ्रॉम अंडर एडजुडिकेशन जैसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब है कि उनकी योग्यता अभी कंफर्म नहीं हुई है और उन्हें फाइनल फैसले का इंतजार करना होगा। तो जिनका स्टेटस अंडर एडजुडिकेशन वाला है उनके लिए आगे क्या होगा? खैर, अच्छी बात यह है कि इस पर मामला साफ होने के लिए एक तारीख तय है। ये तारीख है 13। इस तारीख को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी दिन पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। तो असल में बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 13 तारीख को अपना अंतिम फैसला सुनाने वाला है, और उसी फैसले से यह तय होगा कि जिन लोगों का नाम अंडर एडजुडिकेशन के तहत हटाया गया है वे वोट दे भी पाएंगे या नहीं। चलिए, तो अब तक की सारी जानकारी को फटाफट एक साथ देख लेते हैं। ये एक तरह से आपकी फाइनल चेकलिस्ट है कि आपको क्या क्या करना है। 4 सबसे जरूरी बातें। पहली, आज ही फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। दूसरी, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट voters.eci.gov.in का ही इस्तेमाल करें। तीसरी, अपने स्टेटस पर ध्यान दें, खासतौर पर अगर वो अंडर एडजुडिकेशन वाला है। और चौथी, 13 तारीख को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर बनाए रखें। तो आखिर में सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में है। बिल्कुल देर मत कीजिए, अपने वोट का अधिकार पक्का करने के लिए अभी जाकर चेक कीजिए।